Hello, very good afternoon to all of you. I am your science teacher. This is online CCS classes, Christ Convent School, Drought. I will be teaching you physics. The chapters which you will be learning this year are motion, forces and Newton's law of motion, gravitation, work, power and energy, sound. Before telling anything about this chapter, I would like to tell you what physics is. Physics is basically the study of nature, and it is real. We expect that all these different events takes place according to some basic rule, and revealing this basic rule of nature by the observed event is what we call as physics. जैसे कि बहुत सारे इवेंट होते हैं नेचर में. फॉलिंग ऑफ एन, लेट आई टेक सम एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, दिस इज एन एग्जाम्पल. एक इवेंट हो रहा है. क्या हो रहा है? सेब पेड़ से गिर रहा है. सेब पेड़ से गिर रहा है, ये एक इवेंट है और ये नेचर में होता है. ये एक इवेंट है, सेब पेड़ से गिर रहा है और ये एक इवेंट है और हमने इसको ऑब्जर्व किया है. हमने इसको क्या किया है? ऑब्जर्व किया है. दूसरा एक इवेंट ले लेते हैं, ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये एक दूसरा इवेंट हमने नेचर से ही ले लिया है और हम इसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से मून हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करती है. तीसरा एक इवेंट ले लेते हैं, कॉजिंग ऑफ टाइड्स ऑन फुल मून नाइट. टाइड्स किस तरीके से फुल मून नाइट में होते हैं. अब इन तीनों इवेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इफ यू नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इन सभी तीनों इवेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता है. Since physics is real, वो बाई नेचुरल है. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट इज रियल, तो वो रियल तो होगी ही होगी. नो वन हैज गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल ऑफ नेचर. नेचर में चीजें अपने आप होती हैं. किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रकृति के नियम बनाए. वी ओनली डिस्कवर द थिंग्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर. We only discover the things that are operating in nature. हम क्या करते हैं? उन्हीं चीजों को डिस्कवर करते हैं जो पहले से ही नेचर में हो रही हैं. हम क्या करते हैं? चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. कोई भी घटना घट रही है, जैसे सेब पेड़ से गिर रहा है, तो हमने उस चीज को देखा, ये घटना है, ये चीज घट रही है. हमने डिस्कवर किया कि भाई ये चीज नीचे ही क्यों गिर रही है. तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जिनको हम बोलते हैं रूल्स और द लॉ ऑफ नेचर और द लॉ ऑफ फिजिक्स. जिनको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ नेचर और द लॉ ऑफ फिजिक्स. अगर हम बात करें आइंस्टीन, न्यूटन, आर्यभट्ट, फेइनमैन, ये सभी बहुत बड़े, अपने समय के बहुत बड़े फिजिस्ट हैं. ये फिजिस्ट सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने उस समय जो भी घटनाएं देखी और उन पर उन्होंने अध्ययन किया. क्योंकि उस समय पर जिस प्रकार के ऑब्जर्वेशन अवेलेबल थे, जैसे कि न्यूटन्स ने देखा कि पेड़ से सेब गिर गया, तो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कुछ नियम बनाए फिजिक्स के लिए. उन्होंने क्या किया? कुछ नियम बनाए फिजिक्स के लिए, जो उन इवेंट को बहुत ही कन्विंसिंग वे में समझा सके. जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई पेड़ से सेब नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने बताया कि सारी चीजें
नीचे गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ है, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ है, इस वजह से ये चीजें नीचे गिरती है। इसी प्रकार से सारे इवेंट्स, अगर आप लॉ ऑफ नेचर या रूल ऑफ फिजिक्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन फोर्स को जब सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सब चीजें, ये सारे इवेंट्स नेचर में टेक्स प्लेस हो रही है या कर रहे हैं।